आइए अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। और आज का हमारा क्लास जो रहेगा प्रतिशत का क्लास 6 रहेगा। हम लोगों ने ऑलरेडी परसेंटेज का 5 क्लास कर रखा है, 5 क्लास हमने पढ़ाया है इसी यूट्यूब चैनल पे। आप जाइए देखिए और बताइए हमें क्या कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज हम लोग क्लास 6 देखेंगे और देखेंगे आज क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है, कुछ नया चीज़ मिल रहा है कि नहीं, है ना। सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा उसको और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं। ठीक, तो इसके पीछे का यदि आप लेक्चर देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, तो हम लोग 18 तक यहाँ पे ख़त्म किए थे और बोले थे कि यहाँ पे आप कोशिश करिएगा, अगले क्वेश्चन को कोशिश करना है, खुद से बनाना है, और फिर नहीं बनेगा तो अगले क्लास से यहीं से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरे भाई क्लास को आज और देखते हैं आज क्या क्वेश्चन कर रहा है और क्या कॉन्सेप्ट है। बोला एक कार का प्रारंभिक मूल्य जो है वो 1.5 लाख रुपये। प्रारंभिक का माने हुआ अभी स्टार्टिंग। कार के मूल्य में प्रत्येक वर्ष प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम 5 मिनट, हो सके तो 10 मिनट लगा करके इस क्वेश्चन को समझाने से पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसको समझना। और इसके बाद लगभग इस टाइप के 5 से 7 क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी पूछा हुआ है, देख रहे हो, जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमें कि भी नहीं बनाएंगे, वो आपको बनाना होगा, सब बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, देखना। इसलिए उससे पहले समझना क्या क्या कॉन्सेप्ट, अभी 2-3 चीज़ पॉइंट क्या मिलेगा। पहला पॉइंट क्या मिलेगा, बातें आपने जो हम समझाना चाहते हैं, पहला पॉइंट क्या मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट तो ये हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, फिर बड़ा कर लेंगे बाद में जब बनाना होगा हमारा। अभी इसको नहीं बनाना है, अभी जो समझा रहे हैं उसको समझिए। देखिए पहला पॉइंट क्या मिलेगा मेरे भाई कि किसी की वर्तमान राशि, मान लो कि अभी मेरा पेमेंट है 1 लाख रुपये। मान लो किसी व्यक्ति का पेमेंट कितना है, 1 लाख। स्टार्टिंग पेमेंट होगा, कुछ कम होगा, तो पहला पॉइंट कह देगा कि अभी किसी व्यक्ति का पेमेंट 1 लाख है, या फिर कहेगा कि अभी किसी वस्तु का प्राइस 1 लाख है, या फिर कहेगा कि अभी किसी कस्बे की जनसंख्या या फिर किसी देश की जनसंख्या 1 लाख है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि 1 लाख डाटा वो देगा, कोई ना कोई एक डाटा देगा प्रेजेंट का। डाटा कब का दिया, प्रेजेंट का। हो रहा है कि मान लो एक कस्बे की जनसंख्या 1 लाख है, अभी कितनी है मेरे भाई, 1 लाख। कितनी है, 1 लाख। हम बोले करना क्या है, तो 2 चीज़ यहाँ से पूछ सकता है। हो सकता है कि इसके पीछे का डाटा, मान लो अभी 2025 चल रहा है, कितने चल रहा है, 2025। तो पहला डाटा हो सकता है कि पूछ दे कि सर 2027 में कितने, 1 लाख जो है, मान लो एक गाँव में कितने लोग हैं, 1 लाख, अभी इतने लोग हैं। तो पहला सवाल पूछ सकता है, हो सकता है कि पूछ देगा कि सर 2027 में कितने लोग हो जाएंगे। या फिर दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि सर 2023 में, या फिर मान लो 2024 में, 1 साल पीछे का डाटा पूछ देगा कि 2024 में कितने लोग थे। ये पहला कॉन्सेप्ट। तो आपका मन में सवाल ये होगा कि सर हम 2024 या फिर 2027 का हम बता देंगे कितने लोग हैं, क्या लोगों की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है। तो अगर यहाँ पे वो एक पॉइंट देगा, ठीक, पहला तो कॉन्सेप्ट समझा देगी कि हो सकता है कि प्रेजेंट का दे करके आगे का देगा और पीछे का पूछेगा या आगे का पूछेगा। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा समझो अभी यहीं पे, फिर बताएंगे कि कैसे बढ़ेगा घटेगा। हो सकता है कि मान लो 2022 में किसी शहर की जनसंख्या मान लो 81,000 था। कितना था, 81,000 बउआ। ध्यान से समझना। तो ये डाटा कब का दिया है, 2022 का पूछ रहा है, और हमसे पूछ रहा है चाहे अभी 2025 है, तो पूछेगा कि आज से 3 साल पहले यानी 2022 में डाटा इतना था, तो 2025 में कितना होगा। एक ये भी हो सकता है कि सर पीछे का डाटा दे करके आगे का डाटा पूछेगा। समझ पा रहे हैं कि 2 साल पहले मान लो किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख थी, 2 साल पहले का दे रखा है, पहले से ही 2 साल पहले का 1 लाख, तो पूछ रहा है कि सर अभी कितनी होगी, ये पूछ सकता है। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि सर 2 साल बाद का भी तो दे सकता है। जैसे मान लो अभी 2025 चल रहा है और बोल देगा कि 2027 में एक शहर की जनसंख्या जो है ना, 2027 में मान लो एक शहर की जनसंख्या 1 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 लाख 2027 में होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि अभी कितनी है, यानी कि 2025 का पूछ रहा है। यानी 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा, 3 तरह के सवाल पूछेगा। क्या कि प्रेजेंट की जनसंख्या दे करके, प्रेजेंट का डाटा दे करके उसके पीछे का डाटा पूछेगा, या फिर उसके आगे का डाटा पूछेगा। दूसरा टाइप, पीछे का डाटा दे करके 2022 का, यानी कि 2 साल 3 साल 4 साल पीछे का डाटा दे करके आगे का डाटा का करेगा, पूछेगा, यानी 3 साल बाद के पूछेगा। तीसरा क्या पूछेगा कि आगे का डाटा दे करके 2027 में इतना हो जाएगा, तो 2025 में कितना ही आगे के दे करके पीछे का पूछेगा। कॉन्सेप्ट क्या है बबू हमारे, समझो, इस सबको मिटा रहे हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट क्या है समझो।
डाटा कहीं का दे, डाटा कहीं का दे, आगे का दे चाहे पीछे का दे। कहने का मेरा मतलब है कि 2025 है मान लो, अभी सारा चीज़ समझना, एक एक पॉइंट सब क्लियर हो जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन पॉइंट रहता है ये, हमें की मेथड समझाएंगे और इसी से बनाना है। मेथड बहुत सारा है, उसे समझना ही नहीं, CI मेथड से नहीं समझना है, वो जो सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है इसे नहीं समझना है। हम जो बताएंगे वैसे ही समझना है, उस सब पे काम करेगा। ठीक, बस ध्यान क्या देना है कि मान लो 2025 अभी है 2025, और डाटा कभी का दे उससे हमको मतलब नहीं है। डाटा आगे का दे चाहे पीछे का, अगर यहाँ से पीछे का पूछेगा, ध्यान से समझना, यदि किसी संख्या में पीछे का पूछेगा तो भाग करेंगे। तो क्या करेंगे? भागा करेंगे, बात खत्म। इतना ही कॉन्सेप्ट याद करना है कि अगर डाटा पीछे का पूछेगा तो भाग करेंगे और आगे का पूछेगा तो गुणा कराएंगे। अब सर भागा और गुणा क्या करेंगे? आ जाओ एक दो को सवाल पे करते हैं। बस पॉइंट का समझाएं हम कि यदि कभी भी कहीं से डाटा दे दे, आगे का दे पीछे का दे, उससे हमको मतलब नहीं है। डाटा को पढ़ो और यदि वर्ष जो है, जो भी वर्ष है 2025, उसके पीछे से पूछे, पीछे का पूछे, मान लो अभी का दिया है, प्रेजेंट का कुछ डाटा दिया और पीछे का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? उसको भागा लगाएंगे। यदि अभी का दिया है और आगे का पूछ रहा है तो क्या करेंगे? उस पर गुणा करा देंगे, काम खत्म। कैसे? आ जाओ। मान लो एक शहर की जनसंख्या अभी, या फिर किसी आर्टिकल का जो प्राइस है बउआ मोरे, मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस जो है 10,000 है, बहुत छोटा लेते हैं, 10,000 है। हर एक वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन बोल रहा है कि हर प्रत्येक वर्ष इसमें 10% की वृद्धि हो रही है मेरे भाई। कितने परसेंट की? 10% की। 10% का वृद्धि हुआ। देखो जो इंक्रीज होता है ना, तो इंक्रीज जो होता है सक्सेसिव इंक्रीज इसको बोलते हैं, और डिक्रीज भी होता है तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो 100 रुपया है, 10% हम बोले बढ़ाओ तो 10% बढ़कर कितना हो जाएगा? 110। हम बोले फिर 10% बढ़ाओ, तो बोले सर कि फिर 10% जो बढ़ेगा अगली बार 100 पे नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लो कोई संख्या है 100, हम बोले 10% का वृद्धि करो, तो 10% बढ़ के कितना हो जाएगा? 110। हम बोले कि फिर 10% बढ़ाओ, तो अगली बार बउआ मोरे के फिर जो 10% बढ़ाओगे, वृद्धि करोगे, तो क्या 100 पे करोगे? नहीं, जो बढ़ गई संख्या है उस पर वृद्धि होता है। यानी कि 110 पे फिर 10% वृद्धि करोगे, यानी कितना हो जाएगा? 121। यही समझाना चाहते थे क्या? पीछे भी समझा चुके हैं हम, पीछे भी समझा चुके हैं, फिर से देख लो। इसका मतलब ये हुआ कि सर सक्सेसिव इंक्रीज ये होता है कि उसी पर से उसी पर बढ़ता है, तो ये जनसंख्या भी उसी पर से उसी पर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि यदि प्रत्येक साल 10% की वृद्धि हो रही है, अभी प्रेजेंट में इतना है, तो हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद इसको मिटा लेते हैं अपना, 2 वर्ष बाद इस आर्टिकल का प्राइस बताइए। पी यानी प्राइस, मूल्य हमसे पूछ रहे हैं। मान लो किसी आर्टिकल का मूल्य कितना है? 10,000, और मूल्य जो है हर एक साल 10% की वृद्धि हो रहा है। हर एक वर्ष मूल्य में कितने % की वृद्धि हो रही है? 10% की। तो बोल रहा है कि सर 2 साल बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो वो मोर यही सीखा है, जब प्रेजेंट का दे, कहीं का दे, सिर्फ आगे का पूछ रहा है ना हमसे, 2 साल बाद पूछ रहा है। अगर यहीं 2 साल पहले पूछता तो बताएंगे। बस बाद का पूछ रहा है ना, तो क्या करो? इस पर गुणा करा दो। इसको क्या कराना है? गुणा। सॉरी 11/10 हो जाएगा। 11 कितना होगा? 10। गुणा कैसे कराना है? ध्यान समझना। यदि बोलेगा कि 10% का वृद्धि हुआ है, क्या हुआ है? इंक्रीज, वृद्धि हुआ है, तो 100 में से बढ़ा के गुणा कराना है। अगर बोलेगा कि 100% का कमी हुआ है तो 100 में से घटा के कराना है। गुणा या भाग कराना है, हम बताएं। पीछे जाने के लिए भाग कराओ और आगे जाने के लिए गुणा कराओ। तो गुणा कैसे कराना है? यदि वृद्धि हुआ है तो 100 बढ़ा करके कराओ, यदि कमी हुआ है तो 100 में से घटा के कराओ गुणा। ठीक, और भाग में भी से कॉन्सेप्ट। जैसे बोला 10% इंक्रीज, तो 11/10 और 11/10 हो जाएगा। ठीक, 2 सोना से 2 सोना कट गयो, 11 और 3 सोना, यानी कि जो अभी प्राइस उसका 10,000 है, कितना हो जाएगा? 11,000। अब ध्यान से समझना, इसी पे समझाना चाहते हैं क्या? इसी पे समझना अभी क्या, कि यदि किसी आर्टिकल का प्राइस कितना है? 10,000, और हर एक वर्ष ना बउआ मोरे 10% का डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज माने क्या हो रहा है? कमी। यानी कि हर एक साल मूल्य में 10% की कमी हो जा रही है। 10% का कमी, तो फिर से वही पूछेगा कि सर 2 साल बाद मूल्य बताइए। बाद पूछ रहा है, ध्यान से देना। आगे जाना है हमको, आगे जाना है, तो क्या करेंगे? गुणा। सेम टाइम काम कि सर 10,000 तो रहेगा, अभी जो आर्टिकल उसका प्राइस है 10,000, हर एक साल 10% का कमी होगा। क्या लिखे हैं? डिक्रीज यानी कमी। दूसरा क्वेश्चन ही आ गया उसी में समझने के लिए। तो 10% कमी, तो 100 में से क्या करेंगे? 10 घटाएंगे, यानी कि 90% होगा। और 90% का भी 9/10। जैसे ये बढ़ा के लिखे थे 110/100 लिखे थे हम, 110/100 को 11/10 लिख दिए डायरेक्ट। 110/100 को हम डायरेक्ट लिख दिए थे 11/10। ऐसे ही 90/100 बचेगा, यानी कि 10% जब डिक्रीज होगा तो 90% बचेगा।
बस सर 2 साल बाद, तो बउआ मरे 2 बार गुणा कराएंगे। यदि बोलता 3 साल बाद तो 3 बार गुणा कराते। समझ रहे हो? अगर बोलेगा 4 साल बाद बताइए तो 4 बार गुणा कराएंगे। समझ रहे हो? तो ये हो जाएगा 9981, यानी कितने हो जाएगा 8100। यानी कि अभी किसी आर्टिकल का प्राइस 10,000 है तो 2 वर्ष बाद कितना बचेगा? मात्र 8100 बचेगा, क्योंकि 10% की क्या हो जाएगी कमी। हमने आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि यदि आगे का पूछे, कोई भी जनसंख्या दे अभी का और आगे का पूछे तो गुणा कराना है उसी पर से उसी पर। अगर वृद्धि हो तो 100 से बढ़ा के कराना, कमी हो तो 100 से घटा के कराना। ये पहला। दूसरा यहीं पे मिटाएंगे और एक और समझाएंगे। पीछे जाना है तो क्या करना है ना, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इसको मिटाते हैं, काम खत्म। अब ध्यान से समझना। मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस 8100 है, ध्यान से समझना, 8100 है, अभी प्रेजेंट में है। और इस आर्टिकल के प्राइस में हर एक वर्ष 10% की कमी होती है। आर्टिकल का प्राइस में हर एक वर्ष 10% की क्या होती है? कमी। डी लिखे हैं बउआ, डी माने क्या होता है? कमी। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष पहले, देख रहे हो ध्यान से, उसके इसके पीछे जो पढ़ाए थे वो हम बोले थे 2 वर्ष बाद, यानी हम लोग पीछे आगे जा रहे थे। अबरी बार कहाँ जा रहे हैं? पीछे। आर्टिकल का प्राइस दे रखा है, अभी कितना आर्टिकल का प्राइस? 8100। बोल रहा है कि सर यदि इस आर्टिकल का प्राइस में हर एक वर्ष 10% की क्या हो जा रही है? कमी। तो हमको ये बताइए कि 2 साल पहले इसका मूल्य कितना था? तो बउआ हमारे 2 साल पहले तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा, क्योंकि आगे आने पर प्राइस क्या हो रहा है? घट जा रहा है। तो अब ये घटा हुआ मूल्य है। तो पीछे जाने के लिए क्या सिखाए थे? भाग देना है। क्या देना है? भाग। कैसे भाग देना है? ध्यान से समझो। अभी आर्टिकल का जो प्राइस है लिखो, जिस उसमें जो भी प्राइस था हमने क्या किया था? लिखा था। अब भाग लगाना है। कैसे? डिक्रीज हुआ है तो 100 में से घटाना है, और 100 में से 10% घटाओगे तो 90% बचेगा, यानी कितना हो जाएगा? 9/10। 10 वाला ऊपर चल जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा। 2 वर्ष पहले पूछा है तो 2 बार गुणा कराएंगे। अगर बोलता 3 वर्ष पहले तो 3 बार गुणा कराते। क्लियर हो रही है चीज़ें? यानी क्या सिखाएं हम कि यदि आगे जाना रहता था बउआ मोरे तो इसी में से हम गुणा कराते थे। अबरी बार इससे क्या करेंगे? भाग लाएंगे। 9981 कट जाएगा, यानी कि 2 साल पहले इसका प्राइस कितना था? 10,000 था। 2 साल पहले इसका प्राइस कितना था? 10,000 था। 10% और 10% की कमी हो रही है, इसके वजह से अभी इसका प्राइस कितना हो जा रहा है? 8100। हम आपको बस इतनी सी कॉन्सेप्ट सिखाएं। आगे जाने के लिए गुणा कराना है और पीछे आने के लिए भाग कराना है। ठीक, जो भी प्राइस रहेगा, जो भी जनसंख्या रहेगा, जनसंख्या को अगर आगे का पूछ रहा है तो उसको जो भी क्या करिए? गुणा कराइए। वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा के गुणा करिए, कमी हो रहा है तो घटा के कराइए। पीछे जाना है तो भाग लगाइए, वृद्धि हो रहा है तो बढ़ा के भाग लगाइए, और कमी हो रहा है तो घटा के भाग लगाइए। बात खत्म। ठीक, अब आ जाओ अपने सवाल पे आते हैं, जो हमारा प्रश्न दिया है। अब इसको हम मिटा दिए। अब आ जाओ थोड़ा सा अपने सवाल पे। और सर देखिए, एक कार का प्रारंभिक मूल्य 15,000 रुपये है। ठीक है, कितने हैं मेरे भाई? 15,000। और एक कार्य के मूल्य में प्रत्येक वर्ष का प्रारंभिक मूल्य से 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद आगे का पूछ रहा है, ध्यान से देखना, आगे का पूछ रहा है। CISI मेथड समझाएंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि देखो जब सक्सेसिव इंक्रीज वाला या फिर भिन्न तोड़ करके बनाओगे ना बउआ, तो क्या फ़ायदा? भिन्न तोड़ करके अगर बनाना ही है हमारा, तो यहाँ पे भी जो काम कर रहा है भिन्न तोड़ के ही कर रहा है, और जब उस मेथड से बनाओगे तो भी भिन्न तोड़ के ही काम करना पड़ता है। तो फ़ायदा क्या हुआ? डायरेक्ट हम इसी में करेंगे, उससे फिर इस बार गुना कराओ, फिर उसको भाग, और लंबा चल जाता है। इसलिए इसे ही सीखना है। क्या हम सिखाएं? और सर कि 2 साल बाद इसका मूल्य बताइए। 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि +2, यानी कि 2 साल बाद पूछ रहे हैं। तो बोले सर सिखाए हैं, जो भी उसका प्राइस अभी लिख लेंगे। कितना है? 1.5 लाख रुपए। हम बोले ठीक है, और आगे बढ़ो। सर आगे जाने के लिए अब सिखाए थे कि उसी पर क्या करना है? भाग लगाना है, सॉरी गुणा कराना है। आगे जाने के लिए क्या करना है? गुणा। हम बोले कि 100 से बढ़े तो बढ़ा के और घटे तो घटा के। ये बताओ कि 20% की क्या हो रही है? कमी। तब बउआ मोरे जब 20% कमी हो रहा है तो जो भी आर्टिकल का प्राइस है उसका 80% बच रहा है, यानी कि 80% का भिन्न कितना होता है? 4/5। और 2 साल बाद पूछ रहा है तो 2 बार गुणा करा देंगे, 4/5, काम खत्म। ये 5 × 5 = 25, और 25 से 6 बार में कितना होता है? 150। 4 × 4 = 16, और 16 × 6 = 96। यानी कह सकते हैं सर कि आफ्टर 2 ईयर्स उस कार का जो प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा? 96,000। अभी 1.5 लाख है, 2 साल बाद कितना हो जाएगा? मात्र 96,000, क्योंकि 20% की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। बस इतनी सी बात है, बात खत्म। आगे जाने के लिए गुणा करा देना है। अब देखो ये घटती जा रही है, तो बड़ा सर कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? ठीक, अब ध्यान से समझना। 2 वर्ष पूर्व इतना था। 2 वर्ष कितना था? पूर्व इतना था ना जी, 2 वर्ष पहले था। बड़े शहरों में प्रवास के कारण प्रति वर्ष इतने दर से बढ़ती जा रही है। तो बड़े वर्तमान बउआ मोरे
अब इसको बनाना है तो क्या लिखेंगे, जितना है 94, 875 और 00, ठीक। यानी अभी कस्बे की जनसंख्या इतनी है। हमसे प्रजेंट जनसंख्या पूछ रहा है। प्रजेंट क्या चीज़ पूछ रहा है, जनसंख्या। अच्छा लिखा है यहाँ पे, तो प्रजेंट जनसंख्या हमसे पूछ रहा है कि सर कितनी है, नंबर हमें बताइए। तो सबसे पहला कुछ ना समझ में आए तो जो भी डाटा दिया है उसको आंख बंद करके लिख लो। अब खुद से दिमाग लगाओ कि हमको आगे जाना है कि पीछे जाना है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो बोलिएगा सर कि डाटा पढ़ने से ये पता चला कि ये डाटा 2 साल पहले का है, यानी कि 2 साल पहले जो जनसंख्या था इतना था, ठीक। अभी 8% की दर से घट रही है, तो प्रजेंट में जब आएगी इससे भी कम हो जाएगी क्योंकि घट रही है। तब अब हमारे 8% जब घटेगा तो 92/100 बचेगा, फिर 92/100, ठीक है। 2 वर्ष पहले पूछ रहा है तो कितना बार गुणा कराएंगे, 2 साल, सॉरी 2 बार, क्योंकि अभी प्रजेंट में आने के लिए कितना से, सॉरी के बार कराएंगे, 2 बार, 2 साल पहले का है। हम कॉन्सेप्ट बस आपको सिखाते हैं, टायर 2 का क्वेश्चन है, आप इसका कैलकुलेशन करना है और आंसर हमें बताना है, ठीक। पहला काम हम क्या सिखाए आपको, देख रहे हो, भाषा को समझना है और बस ये देखना है कि डाटा कब का दिया है और हमसे आगे जाना है कि पीछे, बात खत्म, इतनी सी है। आगे जाना है तो गुणा कराओ, देखो गुणा कराना है, पीछे जाना है तो भाग कराना है, ठीक। इसका आंसर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में हमको। जैसे ये सब जनसंख्या है, देखो अब बनाना है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। बोल रहा है कि सर किसी शहर की जनसंख्या कितनी है अभी मेरे भाई, इतनी है। अच्छा ये पॉइंट नहीं है, 3,52,314। हम बोले ठीक है, प्रति वर्ष इतना वर्ष की दर से बढ़ती है, तो बोला सर 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या ज्ञात करें। हम बोले कि 2 साल पूर्व इसकी जनसंख्या अगर निकालना है हमको बउआ, 2 साल पूर्व इसकी अगर जनसंख्या निकालना है, यहाँ पे लिखना -2 वर्ष पूर्व क्या चीज़ निकालना है हमको, जनसंख्या। यहाँ पे लिख लेना जनसंख्या, है ना। तो 2 साल पहले अगर जनसंख्या हमको निकालना है तो पहला आपको पॉइंट क्या सिखाए हैं कि जो भी वैल्यू दे आंख बंद करके पहले लिखो, 3,52,314। अब दिमाग को शांत करके ये सोचना है कि हमको आगे जाना है कि पीछे जाना है। डाटा अभी जो दिया है कब का दिया है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि कब का पूछ रहा है, वो आगे के पूछ रहा है, यानी कि जो डाटा दिया है उसके आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो बोला सर कितने दर से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मने बउआ हमारे पीछे जाना है। क्या करना है, पीछे जाना है। तो क्या सिखाएं, अगर पीछे जाना है तो क्या करना है, भाग लगाना है, बढ़े तो बढ़ा करके। बोला सर 15% वृद्धि, 15% का वृद्धि होने मेरे भाई 115/100, 23/20 होता है। कितना होता है, 23/20। 15% वार्षिक दर से बढ़ती है, यानी कि हो जाएगा 115/100। इसको भिन्न तोड़ोगे तो कितने होगा, 23/20, ठीक। इसको अलग लिख लेते हैं। इसका माने हुआ सर 23 और 20वां कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है ना, तो 2 बार गुणा करा देंगे, सॉरी ये 23 है और गुणा कितना हो जाएगा, 20। हम आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाना चाहते हैं अभी, ठीक। कैलकुलेशन यहाँ पे भाग लगा के आराम से कट जाता है, कोई बात नहीं, वो कट जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या सीखा है, हम आगे जाना है कि पीछे, बस आपको ये देखना है और आंसर आपको कटा छटा करके लाना है ना। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन देखिए वही है, आपको घर से बनाना है, ठीक। यदि 2020 में इतना था तो 2023 में पूछ रहा है ना, यानी आगे का पूछ रहा है, देख लेना और आंसर ईमानदारी से थोड़ा बनाना है, समझना है, ठीक। हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहते थे। चलिए देखिए ये भी वही है, एक बार पढ़ के क्वेश्चन समझ लो। टायर 2 का क्वेश्चन है। बोले सर देखिए किसी शहर की जनसंख्या 2016 में 6% वार्षिक दर से बढ़कर इतना हो गई और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह से रही, और 16 की जो जनसंख्या थी, जो 16 की जनसंख्या है, अच्छा ए और बी जनसंख्या है, दोनों का मान अलग अलग संभावित मान, सेकेंड मान, सॉरी, तो b - a का मान ज्ञात कीजिए। देखो CGL टायर 2 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए इसको निपटा ही देते हैं, चलिए पहले इसको निपटा देते हैं, देखते हैं। बोले सर देखिए समझना, क्वेश्चन को भाषा को समझ जाएंगे काम खत्म हो जाएगा, बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहले भाषा को समझना है और उसी का एडवांस लेवल का ये टाइप है ना, उसी का बस एडवांस लेवल का है, कुछ पूछा नहीं है, उसी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है। टायर 2 का पूछा हुआ है, थोड़ा सा तो बढ़ाएगा चढ़ाएगा। बोले सर देखिए किसी शहर की जनसंख्या 2016 से 2018 तक, हम बोले बबू हमारे कितने साल हुआ, 16 से 18 में कौन साल हुआ, बोले सर 2 साल। कोई जनसंख्या 16 से 18 हमसे काउंट कर रहा है, यानी कितने हुआ, 2 वर्ष। सब ध्यान देने योग्य बात है, बस यही सब पॉइंट समझिए, काम खत्म हो जाएगा। बस सर 16 से 18 तक 6% की वार्षिक दर से बढ़कर कोई जनसंख्या 50,000 हो गई, यानी कि कितनी थी हमको पता नहीं, आगे देखते हैं, लेकिन 6% की दर से बढ़ करके 50,000 हो गई और अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह से जारी रहा है, ठीक। हम बोले ठीक है, यदि 16 की जनसंख्या है, ए जो है 16 की जनसंख्या है,
ये डिनोट कर रहा है 2016 की जनसंख्या को, ठीक है। यानी कितना था 2016 में जनसंख्या में पता नहीं, वो निकलना पड़ेगा। हम बोले और बताओ। और बी 2020 की जनसंख्या को डिनोट कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये 20 की जनसंख्या है, 6% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि 16 में जनसंख्या कम होगा और 20 में जनसंख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि सर b माइनस ए यानी कि 20 का जो जनसंख्या है वो निकालिए और 16 का जो जनसंख्या है वो निकालिए और दोनों का डिफरेंस बताइए। हम थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग यूज करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन से क्या करेंगे, बचेंगे। ध्यान समझना, 16 से 18 तक में वृद्धि हुआ को % का, 6% का। और मेरे भाई बहू हमारे 6% और 6% दो गो वृद्धि होता है। यदि 6% और 6% का दो गो वृद्धि होगा 2016 से 17 में आने के लिए और 17 से फिर 18, तो 6% और 6% के दो गो वृद्धि कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12.36% हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष में लगभग 12.36% का वृद्धि होगा। हमसे बोल रहा है कि सन्निकट मान बताइए, यानी कि लगभग मान बताइए। हम भी लगभग मान बताएंगे क्या कि इसके आसपास का एक भिन्न होता है बहू हमारे 12.5, और 12.5 दिखाई दे रहा है ना, 12.5% का भिन्न होता है 1/8। हम 12.36 को मान लिए 12.5 है और उसका भिन्न होता है 1/8। ठीक, क्योंकि अप्रोक्सीमेट मान निकालना है, हम भी अप्रोक्सीमेट पे यानी लगभग पे ही काम करेंगे। इससे क्या सीख मिला, सीख मिला ये बउआ मोरे कि मान लो कि 2016 की जनसंख्या पहले लिख दें। अच्छा चलो लिख दे रहे हैं। 2016 की जनसंख्या अगर 8 थी तो 2018 में सिर्फ यहाँ पे 16 लिख रहे हैं, समझ जाना कि 2016 है और 2018 है। 8 थी तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 9, एक वृद्धि होगा। हम बोले और बता 20 का बताओ, 20 का क्यों? तो बोले सर कि 20 का इसलिए खुद बोल रहा है कि बी जो है 2020 की जनसंख्या है, तो बउआ मोरे 2018 तक 6% बढ़ा, फिर 18 से 19 में आएगा और 19 से 20 में आएगा, फिर 6% और 6% का फिर वृद्धि होगा। जो भी जनसंख्या उसी पर फिर 6% का वृद्धि होगा, यानी कि फिर सर 12.36% का वृद्धि होगा। लगभग में उसको मानेंगे 12.5, यानी कि फिर से हमारा भिन्न कितना आ जाएगा, 8/9। यानी कि अगर 2018 में कोई जनसंख्या 8 था तो 20 में बढ़कर कितना हो जाएगा, 9। काम खत्म। और इसको बराबर करना हम सिखाए हैं, या फिर ऐसा गुणा करा लो, अभी बराबर करना मत सीखो। यानी कि 16 में हो जाएगा 64, ये गुणा हो जाता है बउआ मोरी, 9 8 है 72 और ये हो जाएगा 9981। यानी कह सकते हैं क्या निकला, ये कह सकते हैं कि सर उस शहर की जनसंख्या 2016 में 64 थी, 2018 में 72 थी और 2020 में कितने थी, 81। काम खत्म। अब आ जाओ, जो दिया है प्रश्न का यूज करेंगे। बोला है कि सर 2018 में जनसंख्या कितनी हो गई, 50,000 बढ़ करके। 2018 में जनसंख्या रेशियो में कितना है, तो बोले सर कि 72, रेशियो में कितना है 72, तो रेशियो 72 का मान, यानी कि कह सकते हैं सर 72 का मान, यहाँ से रेशियो 72 का मान कितना है 50,000, तो एक का मान हो जाएगा 50,000 और बटे कितना है 72। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि सर b माइनस ए बताइए। बहू हमारे b क्या है, तो b है 2020 वाला, तो 2020 में जनसंख्या कितनी है 81, और a जो है 2016 वाला है, कितना है 2016 वाला। हम बोले बीच का डिफरेंस कितना है, यही ना पूछ रहा है b माइनस ए। तो कह सकते हैं कि सर b माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17, यानी कि बीच का अंतर कितना हो गया 17। 72 का मान इतना, तो 17 का मान हमसे पूछ रहा है। अप्रॉक्सीमेट मान चाहिए हमको, ये 17 चौक 68, यानी कि 12 चौक 48, 12 से कम आना चाहिए बउआ। और ये ऑप्शन तुम्हारा हो जाएगा ए। ऑप्शन कितना हो जाएगा ए, ये 17 चौक 68 से ज़्यादा है तो 12 से कम ही होगा। कितना होगा 11,680। इसको लगभग में 11,680 मान सकते हैं। ठीक, इसको बनाना है, देख रहे हो डाटा का यूज किए थोड़ा सा हम लोग, और इसको का क्या बना दे, कैलकुलेशन से बचे। नहीं तो डिटेल में जाओगे थोड़ा सा ये सारा डाटा निकालना पड़ेगा कि 2016 में कितना जनसंख्या था, 18 में कितना था, 20 में कितना था। वैसे नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन कट रहा है काजी यार, पीछे का भी क्वेश्चन कटा होगा, थोड़ा देख लो बउआ, पीछे का क्वेश्चन भी कटा हुआ है क्या। ये होमवर्क है, ठीक, इसको बनाना। 22 हम लोग आज कहाँ से शुरू किए थे। अच्छा ये क्वेश्चन देखो कट गया है, इसको सीधा कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन कटा था, 20 नंबर ये भी क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू किए थे, ठीक है। 19 से आज शुरू किए थे, 19 हो गया, ये 20 क्वेश्चन हो गया आपका, 20 नंबर प्रश्न, और ये आपका 21 नंबर प्रश्न हो गया, और ये 22 नंबर हो गया, और ये आपका 23 नंबर हो गया जो अभी हमने बनाया।
और फिर 24। रुक जाओ, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं, बार बार हटाना नहीं पड़ेगा। ठीक, काम ख़त्म, इसको इधर ही रहने दो, इसको हटा देंगे। चलिए, और ऐसा देखिए, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। हम बोले करना क्या ये बताओ। बोले सर यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हो गया, आदमी सिर्फ 5% बढ़े, ठीक, और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हो गई, और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गया। 18,000 था, 19,200 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि उस दिए गए वर्ष में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताइए, यानी कि 2 साल बाद जब जनसंख्या इतना बढ़ गया तो उसमें से पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, बात खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए बउआ मोरे सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, और वहीं यूज करना है। एक पॉइंट और समझाएंगे एक्स्ट्रा, क्या इस क्वेश्चन में बहुत आसान चीज़ पूछा है ना। एक चीज़ और पूछता है कि 19,200 में से मैन कितने, यानी पुरुष कितने हैं और वुमेन कितनी है। ठीक, अगर ये पूछ देगा तो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वहीं यूज करना है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाता है, या फिर एक और तरीका होता है। ठीक, पहले जो तरीका बता रहे हैं उसी से निकाल करके देख लेना है। आ जाओ, ये पूछा नहीं है तो आसान है, एक लाइन कैलकुलेशन बचा दिया। पहले बनाने के लिए क्या करना है, ध्यान से समझो। यहाँ पे लिगेशन मेथड यूज करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैन लिख दिए और यहाँ पे क्या लिख दिए, ओमैन। हम बोले कि मैन कितने % बढ़ा है, तो बोले सर 5%। हम बोले ओमैन, बोले सर ओमन 7% बढ़ी है। हम बोले दोनों मिलकर कितना % बढ़ा है, तो बोले सर ये नहीं पता है, निकालेंगे बउआ। कैसे, ध्यान समझना। 18,000 जनसंख्या था, बढ़कर कितना हो गया, 19,200। तो हम बोले कि इंक्रीज % बताओ, यानी कि वृद्धि % बताओ। तो बोले सर कि देखिए 18,200 था, सॉरी 1800 था, 18,000 था, 19,200 हो गया सर, 1,200 का वृद्धि हुआ है 2 साल में। हम बोले कितना से वृद्धि हुआ है, तो बोले सर 18,000 से वृद्धि हुआ है, परसेंटेज लाने के लिए 100। ठीक, अब इसको जैसे कटाना है कटा लो, 300 से 300 कटा लो, ये 6 18, 6 2 का 12, यानी 20/3% आया बउआ हमारे, यानी पॉइंट में नहीं लिखेंगे हम, 20/3%। ये क्या निकाले सर, ये निकाले कि टोटल आदमी और औरत दोनों मिलकर के परसेंटेज में कितने % बढ़ा था, बस यही निकाले हैं। तो दोनों मिलकर के कितने, 20/3%। ठीक, काम खत्म। यहाँ पे थोड़ा सा पेन को चेंज कर लो। तो एक तो तरीका ये है, सॉरी, एक तो तरीका ये है कि आपका एलिगेशन मेथड कैसे यूज करते हैं हम लोग, कि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाते हैं, ऐसे ही से। दूसरा तरीका बताए थे, जब एलिगेशन का मेरा जा करके चैप्टर नहीं देखें तो जाके देखिए, इसको बनाने का तरीका बताए हैं बउआ मोरे, कि ये बाटा में 3 है, सबको क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, सब में 3 से गुणा करा देना है, सब में किस से 3 से गुणा करा देना है। और ऐसे नहीं गुणा कराना है, पूरे फंक्शन में इसे लिख करके 3 से गुणा हम सिखाएं सब एलिगेशन में। ठीक, जा करके एलिगेशन चैप्टर देखे रही, मिश्रण और क्या चीज़ बोलते हैं, एलिगेशन। ठीक, तो सब में 3 से गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा, 15। ये कितना हो जाएगा, 21%, और ये कितना हो जाएगा बउआ हमारे, 20%। यानी कि बटा वाला काम खत्म कर रही है, सब माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो बोले सर कि अब ये घट जाएगा, 15 में से कितना गया वो, 20 में से 15 गया 5, और 21 में से 20 गया 1, यानी कह सकते हैं क्या निकाले सर, ये निकाले कि उस 19,200 जो भी जनसंख्या हो रहा है उसमें से रेशियो हमसे पूछ रहा है कि आदमी और औरत कितने होगा। तो कितने होगा मेरे बउआ मोरे, आदमी और औरत, यानी कि आदमी अगर 1 होगा तो औरत कितनी होगी, 5। ठीक, क्लियर है, काम खत्म यहीं पे। और इस मेथड से बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूछे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसीलिए लाते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना, कि कैसा कैसा क्वेश्चन प्रश्न में पूछता है, एग्जाम में कैसे पूछता है। जैसे देखो, अब हम जिस टाइप में घुसने वाले हैं उस टाइप का नाम है मेरे भाई इनकम। एक नया पॉइंट मिलेगा आपको, इनकम, इसको बोलते हैं आय। ठीक, और एक मिलेगा एक्सपेंडिचर। ठीक, इसको बोलते हैं खर्च। एक होता है सेविंग। ठीक, सेविंग इसको बोलते हैं बचत। ध्यान से समझना, ये 3 पॉइंट अब मिलने वाला है। अभी हम जो भी क्वेश्चन करेंगे 7 8 10 जितने भी, इसमें आपको 3 पॉइंट मिलेगा, इनकम यानी आय, खर्च और क्या चाहिए, बचत। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा इसको, फिर उसको निपटा देंगे। इसको समझने से पहले ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लाए, क्योंकि देखो जो पीछे वाला भी क्वेश्चन पढ़ा है जनसंख्या वाला, कि 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 साल बाद कितना होगा, सेम हूबहू देखो पूछा है क्या, कि 2020 में सुमित की आय सर 21,000 था। 2020 में सुमित कितना कमा रहा था, 21,000। उसकी आय में प्रत्येक वर्ष 10% की क्या हो गई, वृद्धि, यानी कि हर एक साल उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। तो बोले सर 2022 में उसकी आय कितनी थी,
कितनी होगी ना पूछ रहा है, पूछना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। अब लैंग्वेज जो दिया है कोई बात नहीं। CHSL टायर 1 का 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है अभी इसके पीछे वाला एग्जाम का। तो एक बना के दिखा रहे हैं, फिर आपको ऐसा एक दूसरा बनाना होगा खुद से। बोले सर कि आप सिखाए हैं क्या कि 2022 में इसका अगर आय पूछ रहा है हमसे, इनकम पूछ रहा है, इनकम, तो 2022 का इनकम निकालने के लिए हम अभी का इनकम लिखेंगे। अभी का इसका इनकम कितना है, 21,000, और ये इनकम कब का है, 2020 का है। 2020 से हमको कहाँ जाना है, 2022 में आगे जाना है। आगे जाने के लिए क्या सिखाए थे बउआ हमारे, गुणा। 10% का वृद्धि होता है 11/10 और फिर 11/10, काम खत्म। इसको जैसे गुणा कराना है करा लो, 200 ना से तो 200 ना ऐसे ही कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 11/11 121, या फिर इसको गुणा कराते हैं 1 और 3 और कितना हो जाएगा 231, फिर इसको कराते हैं 1 3 1 4 25 41 25 41 और एगो जीरो हुआ का जीरो। यानी कह सकते हैं कि सर अभी यदि उसका इनकम 21,000 है तो 2 साल बाद यानी कि 2022 में उसका इनकम कितना हो जाएगा, 25,410 रुपये हो जाएगा। देख रहे हो, यानी कुछ नया चीज़ नहीं सीखे हम। पॉइंट क्यों ये क्वेश्चन लाए थे, बस ये समझाने के लिए कि आय व्यय और खर्च पर आधारित प्रश्न पर भी ऐसा इस टाइप से क्वेश्चन देता है जो कि हमने बनाया। देख रहे हो, उसी टाइप का हूबहू क्वेश्चन है। बस देखना इसमें है कि आय कब का दिया है, फ़र्क इस बात पे और ज़्यादा पड़ेगा क्या कि कब का पूछ रहा है सर, मतलब कि जब डाटा जो दिया है इससे आगे जाना है कि इसके पीछे जाना है। जिससे देखो ये 2020 का अगर आया है इसका, अगर हमसे पूछता है कि 2018 में कितना था, यानी कि हमको पीछे जाने के लिए बोलता, तो पीछे जाने के लिए बोलता तो क्या कराते, भाग लगाते है ना, क्या कराते, भाग लगाते। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो हूबहू वही है। दिसंबर में 2020 में उसका मासिक वेतन कितना था, जितित्व, अच्छा जो भी है, हर साल उसके वेतन में जनवरी के महीने में 5% की वृद्धि होती है। तो फरवरी 2022 में पूछ रहा है, यानी कि वृद्धि बढ़ गया है, 2 साल का वृद्धि हो गया है। निकालना मेरे भाई और आंसर बताना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले टाइप की ओर। ये इनकम वाला है सब, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट समझा दे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। छोटा सा पॉइंट समझाएंगे, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। अगर मैं पूछूं कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, तुम्हारी पेमेंट कितना है, तो देखो पेमेंट कैसे बता रहा है, दिमाग को घुमा करके, नहीं डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कितना कमा रहा है। बोल रहा है कि सर देखिए हम ना इस महीना जो है ना सर 60 रुपया खर्च किए हैं। 100 रुपया खर्च किए हैं, 60 रुपया खर्च किया है, जूता चप्पल जो भी होगा उसका एक्सपेंडिचर यानी खर्च इतना किया। हम बोले और बताओ, और सर 60 रुपया खर्च करने के बाद हमारे पॉकेट में अभी 40 रुपया बचा है। कितना बचा है, 40 रुपया। कितना बचा है, 40 रुपया। हम बोले इसका माने कि तुम जो है कितना कमाए थे, 60 रुपया खर्च कर दिया और 40 रुपया तुम्हारे पास बचा, यानी कि तुम कमाए थे कितना, 100 रुपया। यानी एक पॉइंट सीखे हम लोग क्या कि आय बराबर होता है खर्च और प्लस क्या होता है, बचत। बस इतनी सी पॉइंट याद रखना है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है, सेविंग, काम खत्म। इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, एक ही कॉन्सेप्ट बस। अब मान लो कभी खर्च हमको निकालना है, ध्यान समझना। अगर मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपया खर्च किया, ये 60 रुपया मान लो नहीं देता, अगर बोलता कि सर 100 रुपया हम कमाए, कितना कमाए, 100 रुपया, ध्यान से सुनिएगा, 100 रुपया कमाए और 40 रुपया खर्च कर दिया। कितने रुपये खर्च किया, 40, तो उसके पास कितना बचा, 60। तो अगर हमको बचत निकालना है कब, तो आय में से क्या करें, खर्च घटा लेंगे। यानी एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिसे मैं कहना ये चाहता हूँ बउआ मोरे कि मान लो कभी डायरेक्ट हमको खर्च निकालना है, तो ये याद रखोगे, इतना फार्मूला नहीं। खर्च बराबर क्या करोगे, तो बोले सर कि जो भी आप कमाए हैं वो लिखिए और उसमें से बचत को आप क्या करिए, घटा लीजिए। बचत इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, काम खत्म। एक ही याद रखना है। मान लो कभी तुमको बचत निकालना है, तो बचत बराबर क्या होगा, जितना तुम कमाए उसमें से क्या करो, खर्च को क्या करो, घटा लो। ठीक, जैसे इसको मिटाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं एक लाइन में, फिर एक जो समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाया, 100 रुपया का किया, उसका कमाया यानी इनकम है, और मान लो 70 रुपया खर्च कर दिया। 70 रुपये का क्या खर्च किया, तो हम बोले कि उसका बचत कितना है, बचत। तो बोले सर कि 100 को कमाया था, 30 को खर्च कर दिया, बचत कितना है, 30 रुपया। ठीक, हम बचत कैसे निकाले, आय में से खर्च को क्या किए, घटा लिए। तो वहीं बचत बराबर आय में से खर्च का करना है, घटाना है। मतलब अभी जो भी 7-8 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 पॉइंट हमको मिलेगा, आय, खर्च और क्या चाहिए, बचत। उसी पर आधारित 5-7 क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट टाइप के करेंगे। कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है आइए देखते हैं। चलो देखो, इसको भाषा को समझना है और बनाना है एक लाइन में। जैसे 2019 का क्वेश्चन है, LDC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले सर देखिए ए और बी के वेतन का योग 42,000 है। इस 42,000 में कौन कौन है, ए और बी दोनों है। हम बोले और बताओ। ए अपने वेतन का 75%,
और बी अपने वेतन का 90% यानी कि 90% का करता है, खर्च करता है, खर्च किया। ध्यान से समझना ये सब। अब यदि उनकी बचत समान है, बचत समान है का माने ये हुआ बउआ मोरे कि दोनों एक बराबर पैसा बचा रहा है, ऐसा कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट का करेगा, देगा। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि बी का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है। ये ज़्यादा खर्च कर रहा है और ये कम खर्च कर रहा है। ये ज़्यादा खर्च कर रहा है फिर भी इसका पैसा उतना ही बच जा रहा है, यानी इसका पेमेंट ज़्यादा होगा। कितना होगा, आ जाओ निकालते हैं। कैसे, कुछ ना कुछ पॉइंट देगा। इसमें क्या दिया है, उसका बचत समान है। ध्यान समझना, हम डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन अगर ए बउआ मोरे कितना परसेंट खर्च कर रहा है, 75%, तो हम बोले 75% खर्च किया तो बचाया कितना, तो बोले सर 75 खर्च किया 25% बचाया। यानी कि एक का जो भी पैसा हिस्सा होगा इस 42,000 में, 10,000, 5,000, 20,000 जो भी हिस्सा होगा, उस पैसे का मात्र ये कितना परसेंट बचाएगा, 25%। बस। हम बोले बी तू अपने बारे में बता, तो मान ली सर बी को 20 रुपया मिल गया, बी का हमसे पूछ रहा है ना, तो बी को मान लो 20 रुपया मिल गया, 10,000, 20,000 कितना मिला हमको पता नहीं, उसको मान लिया 20 रुपया मिला। उस पैसे का वो कितना परसेंट बचाएगा, तो मात्र 10% बचाएगा। यानी कि ये मान लो 100 रुपया बचाया, तो ये भी 100 रुपया, और दोनों का बचत क्या है, समान है। यानी कह सकते हैं सर कि ए का 25%, बी के 10% का क्या है, बराबर है। अब इसको कटने लायक रहे तो कटा लो, और ए बटे बी लिखेंगे, कितना हो जाएगा, ये बउआ मोरे 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि 2 बटे कितने 5। ये क्या आया, ये कहना ये चाहता है कि सर ए का जो हिस्सा है, ए का हिस्सा है इस 42,000 में, वेतन कितना है 2 रुपया, और बी का कितना है 5 रुपया। हम बोले कि दोनों मिलाकर रेशियो में कितने हैं, तो बोले सर 5 2 7, और वैल्यू में कितने है बउआ मोरे 42,000। 5 का मान 42, तो 1 का मान 6, यानी कह सकते हैं सर एक झोला में 6,000 आम। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बी का वेतन, तो 5 का मान कितने हो जाएगा, 1 का 6, तो 5 का मान 30,000। यानी कह सकते हैं कि जो बी का वेतन है इस 42,000 में 30,000 रुपया सिर्फ बी का पेमेंट है। देख रहे हो, तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट देगा। ये दिखाई दे रहा है ना इधर, चलिए इसको बनाइए 1 मिनट। चलिए, अरे सर देखिए ए और बी के वेतन का योग, उसमें 42,000 की जगह इसमें कितने हैं बउआ हमारे 45,000। बड़े सर देखिए, ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है, उसकी बचत समान है। तो बचत समान है तो बड़े सर बी का वेतन कितना है, वेतन निकालना आपका काम है, घर से बनाना है। देख रहे हो बहु वही क्वेश्चन है। आइए अगले टाइप की ओर चलते हैं और कुछ सिखाने वाली चीज़ों को सिखाते हैं ताकि क्लास और वीडियो देखने का कुछ क्या हो, फ़ायदा हो। और सर देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। यदि उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई और व्यय में 10% की कमी हो तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है। एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, ध्यान समझना। पहला तरीका बताएंगे, दूसरा ही बता देंगे, तीसरा ही बता देंगे, सब बता देंगे। पर अभी ध्यान से सुनो क्या कि यदि डाटा अच्छा दे, अच्छा कैसा डाटा होता है सर, 10%, 20%, 50%, 60%, ये सब डाटा क्या होता है, अच्छा डाटा होता है। बोले सर 12.5%, ये भी बहुत बढ़िया डाटा है। यदि भिन्न याद है तब 12.5% का भिन्न होता है, 1/8। अगर भिन्न याद है तो बहुत आसान है बनाना, जो मेथड अभी सिखाने वाले हैं। अगर डाटा सिंपल दे तो भी, पूर्णांक में दे तो भी। अगर पूर्णांक में डाटा दे दिया कि एक व्यक्ति अपने आय का मान लो 37.5% व्यय करता है, यानी खर्च करता है। अब 37.5% का भिन्न याद है नहीं है, और भिन्न याद है तो बनाना बहुत क्या है, आसान है। नहीं याद है तो भी बताएंगे। अभी क्या है 75% सिंपल डाटा है, यानी कि सिंपल डाटा रहे तो ऐसे ही बनाना जो सिखा रहे हैं एग्जाम में भी और ऐसे भी। बस समझना क्या है, बोले सर कि देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 75% व्यय कर रहा है। पहला काम 75% का भिन्न तोड़ना है फटाक से। बोले सर कि अगर 25 3 75, 25 चौका से 3/4 होगा। अगर सर पहले से कोई भिन्न हमको दे दिया, मान लो अगला क्वेश्चन पढ़े और पता चला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 खर्च करता है, तो और आसान है। पहले से अगर भिन्न तोड़ के दे देगा तो 1/5 यानी कि 20% है, तो और आसान है ना। नहीं दे तो उसका फटाक से क्या करना है, भिन्न तोड़ना है।
हेलो हेलो, उसका फटाक से क्या करना है, भिन्न तोड़ना है। ठीक, अब ये भिन्न क्या इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे फटाक से लिख लो और ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन पे टाइम देंगे और अच्छे से समझाएंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, तो बउआ मोरे नीचे वाला हमेशा, हमेशा सर, तो हाँ हमेशा, नीचे वाला हमेशा इनकम होता है। इनकम को क्या बोलते हैं, आय। तो बोले सर हमेशा, तो हाँ, जब तक प्रश्न मेरे भाई ना कहेगा कि एक व्यक्ति अपने खर्च का 2/5 बचत करता है, ऐसा दे देगा कि एक व्यक्ति अपने खर्च का 2/5 क्या करता है, बचत करता है, तो अगली बार जो बचत होगा किसका होगा, खर्च का होगा। लेकिन जब प्रश्न खुद का है कि नहीं, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर रहा है, तो बहुत आसान है कि नीचे वाला क्या हो जाता है, आय। जब आय वो क्लियर करेगा, अगर नहीं भी करता तो हम क्या मानते, आय ही मानते, क्योंकि कोई खर्च करेगा किस पे खर्च करेगा, बचत पे थोड़ी नहीं खर्च करेगा, जो कमाएगा वही में ना खर्च करेगा। तो नीचे वाला हमेशा आय होता है, ऊपर वाला चेंज होते रहता है। ऊपर वाला का मान क्या होगा, चेंज होते रहेगा। कैसे कैसे चेंज होगा, यदि ये बोल देता है कि सर एक व्यक्ति अपनी आय का 75% बचत नहीं, सॉरी व्यय नहीं, मान लो यहाँ पे व्यय मतलब क्या होता है, खर्च, व्यय नहीं बचत करता है। क्या करता है, बचत। तो ऊपर वाला क्या होता है बउआ हमारे, बचत। अभी ऊपर वाला क्या हो जाता है, बचत। लेकिन अभी बोल रहा है कि नहीं सर वो इतना रुपए खर्च कर रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, यानी क्या हो जाएगा, ये खर्च। क्या हो जाएगा, खर्च। ये क्या निकाल रहे हैं सर, अब बता रहे हैं, अब बन गया, इतना निकाल लियो, बन गया क्वेश्चन, काम खत्म। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि कोई व्यक्ति कै रुपया कमा रहा है, 5 रुपया, रेशियो में कै रुपया, 5 रुपया, और कै रुपया खर्च कर रहा है बउआ मेरे, 3 रुपया, काम खत्म। ठीक, 5 रुपया कमाया, 3 रुपया खर्च किया, हम बोले बचत कै रुपया किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि जो हमसे पूछे उसको देखना होगा बचत कितना है। तो बोले सर कि बचत जो है, बचत कितना है, तो बोले सर बचत है 2। अगर बचत का डिफरेंस 1 आए, जैसे 5 रुपया कमाया और 3 रुपये उड़ाया, बचत कै रुपया किया, 2 रुपया। अगर मान लो अगर ऐसा रहता 4/5, बचत का डिफरेंस कितना है, 1, तब बताएंगे क्या करना है, पहले इसको समझो। अब जो बोले कर दो, बोले सर उसकी आय में 15% का वृद्धि हुआ बउआ मोरे, इसका मान ये हुआ कि सर 1 का मान 5, सॉरी 1 का मान 15, तो 5 का मान सिंपल गुणा कर देना है कि टोटल जो वृद्धि होगा कितने % का होगा। आय में 15% का वृद्धि हुआ, आय कितना है 5, तो 5 गुना 15 करा दो, गुणा कितना है 15, 15 5 75, यानी कि टोटल जो आय में वृद्धि होगा कितने % का होगा, 75% का वृद्धि होगा। हम बोले और बता, साथ ही साथ सर व्यय में 10% के क्या हो गया, कमी हो गया, ये प्लस 75 लिख दे रहे हैं कि वृद्धि हुआ रहा। बोला सर व्यय में 10% का कमी हुआ, व्यय की कौन है, ऊपर वाला, 10% का कमी हुआ, तो जितना है गुणा करा दो, गुणा 10, यानी कि -30। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो, एक तो उसका आय भी बढ़ गया, यानी कि इनकम जो कमा रहा था 100 रुपया, अब 175 रुपया कमाएगा, 75% का वृद्धि हो गया, यानी कि पैसा ज़्यादा भी कमा रहा है, और ऊपर से उसका खर्च भी कम हो गया। देख रहे हो, खर्च में 10% की कमी हो रही है, तो टोटल 30% का कमी हो गया। तो हमसे पूछ रहे हैं बचत में कितने % का वृद्धि हो गया बउआ मोरे। जब ये प्लस और माइनस रहे, ध्यान से समझना, अगर दोनों में वृद्धि हो, दोनों में क्या हो, वृद्धि, तो बउआ मोरे ये घटता है, वैल्यू क्या होता है, घटता है। अगर दोनों में कमी हो तो भी क्या होता है, वैल्यू घटता है, मतलब इन दोनों में से क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन यदि एगो में वृद्धि हो, जैसे आय में वृद्धि हुआ है और व्यय में क्या हो रहा है, कमी, तो इन दोनों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कैसे, ध्यान से समझो। एक तरफ तो आय भी की इनकम भी बढ़ गया और दूसरे तरफ खर्च भी कम हो गया, यानी कि जो बचत में वृद्धि होगा बहुत ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, क्या है कि आय अब ज़्यादा पैसा कमाएंगे और खर्च भी कम करेंगे, यानी कि जो पहले खर्च कर रहे थे वो पैसा बचेगा और जो ज़्यादा कमा रहे हैं वो भी बचेगा। ठीक, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक, 75 और 30 कितना होता है बउआ हमारे, 105। 105। सॉरी, पूरा का पूरा सब समझाएं, लेकिन थोड़ा सा गलत किया है। ठीक, गलत कहाँ किए हैं बउआ हमारे, खुद से बताना, और ना समझ में आए तो एक बार यहाँ पे देखना कि देखो 3/4 परसेंटेज का 75% का भिन्न कितना होता है, 3/4। हमने लिखा कितना है, 3/5। इसको सुधारना होगा। ठीक, आ जाओ इसको सुधारते हैं। तो ये होगा 3/4, सारा काम वहीं। ये कितना हो जाएगा, 60। ये कितना हो जाएगा, 60। तो 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। ओहो, तो बीच का डिफरेंस एक है ना, तो काम खत्म। यहीं पे 90%। बचत में वृद्धि कितना हो जाएगा, 90%। ध्यान से समझना, 3/4 बचत में, सॉरी सारा चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ना बउआ मोरे,
क्योंकि उस टाइम पे बचत जो था कितना था, 2 था, अभी बचत कितना है, 1। अभी ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, वहाँ पे यहाँ पे 4 की जगह कितना लिख देते हैं हम, 5। तो आ जाओ इसको समझा दे रहे हैं। इसका माने हुआ कि सर 4 रुपया कमा रहा है तो 3 रुपया क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है क रुपया, 1 रुपया। तो वहीं समझा रहे थे कि जब बीच का डिफरेंस यानी बचत 1 हो तो क्या करना है, उसको बचत लिखना नहीं है, सिंपल क्या करना है इसको, अगर 1 से जिससे बीच का डिफरेंस 1 हो तो दोनों को जोड़ दो, 60 और 30 कितना, 90%, यानी उसके बचत में कितने % की वृद्धि होगी, 90%। काम खत्म। आ जाओ 1-2 क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करते हैं, इसको नहीं करते दूसरे को करते हैं। आ जाओ। पर सर देखिए, एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है, यदि उसकी आय में 18% का वृद्धि होती है। मैं बोलो बउआ हमारे 2/3 व्यय करती है, इसका मतलब किसका, आय का। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, इनकम, और 2/3 व्यय करती है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। हम बोले कि बचत कितना है, खुद हमसे बोल रहा है कि सर यदि उसकी आय में 18% का वृद्धि हो गया, कितने, 18%, 18% का वृद्धि, यानी कि टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा, 54%। बोले और बता, और व्यय में भी 24% की वृद्धि होती है। देख रहे हो दोनों वृद्धि हो रहा है, यानी कि यहाँ पे +54 लिखेंगे, और व्यय में भी यानी खर्च में भी 24% का वृद्धि हो रहा है। यानी कितने % का वृद्धि हो रहा है, 24 दूनी का 48% का वृद्धि हो रहा है। देख रहे हो दोनों बढ़ रहा है, इधर आय भी बढ़ा, उधर खर्च भी बढ़ गया। तो हमसे बोला सर बचत में कितने % का वृद्धि होगा, बचत कितने है बबू, हमारे बीच का डिफरेंस कितना है। तो बोले सर कि बचत जो है, बचत कितना होगा, 1। बीच का डिफरेंस 1 हो तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। यदि बीच का डिफरेंस 2 आ जाए ना बबू हमारे, तो भाग लगाना पड़ता है। तो बोले सर कि अब सिखाए हैं कि दोनों अगर प्लस हो तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बचत में जो वृद्धि होगा, बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6, यानी कि बचत में कितने % का वृद्धि होगा, 6% का। 48 और 54 घटा लेंगे, कितना % का वृद्धि होगा, 6% का। काम खत्म, ठीक। आ जाओ। वैसा क्वेश्चन थोड़ा सा एक दिखा दे रहे हैं, जब बीच का डिफरेंस क्या हो। अच्छा दूसरा टाइप आ गया, यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, एक पॉइंट समझिए, है ना, क्वेश्चन फंस जाएगा बबू हमारे जब एग्ज़ाम में देगा। जैसे मान लो इस क्वेश्चन में कहता कि एक व्यक्ति अपने आय का 60%, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च करता है। ध्यान से समझना, एक व्यक्ति अपने आय का 60% खर्च कर रहा है, 2/3 के जगह पे हम क्वेश्चन अपने से खुद से लिख रहे हैं, 60% का क्या खर्च किया। यदि उसकी आय में 15% का वृद्धि हो और उसके खर्च में मान लो 10% का वृद्धि हो, 10% का हो वृद्धि, 10% का क्या हो वृद्धि, तो हमसे पूछ रहा है, दिखाई दे रहा है ना, बचत में कितने % की वृद्धि होगा, बचत में वृद्धि % हमसे पूछ रहा है बउआ। ध्यान से समझना, सेम क्वेश्चन, बस हमने सिर्फ डाटा को चेंज किया कि मान लो एक महिला अपनी आय का मान लो 60% क्या करती है, खर्च करती है। कितने %, 60%। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो, इसी क्वेश्चन को बना लेना, और उसके आय में मान लो 15% का क्या हो वृद्धि हो, उसके आय में, और उसके व्यय में मान लो 10% का वृद्धि हो, तो उसके बचत में कितने % का वृद्धि होगा। ध्यान से समझना। बोले सर कि अभी आप कब से चिल्ला रहे हैं कि जो भी % दे बउआ उसका भिन्न तोड़ेंगे, यानी कि इसका भिन्न तोड़े, 2 कितना आया, 20×3 60 और 20×5 100, कितना भिन्न आया, 3/5। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं बोलूँ कि कोई व्यक्ति एक क्या आया, तो बोले सर कि नीचे वाला सिखा है, नीचे वाला इनकम हुआ, यानी कि कोई व्यक्ति 5 रुपया कमा रहा है तो 3 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है। हम बोले बचत को रुपये के ये बता, तो बोले सर कि बचत जो है उसका 2 रुपया है। देख रहे हो बचत यहाँ पे कितना था, 1, बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो बहू हमारे जब 1 रहता है तो बहुत आसान है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो इन दोनों का बीच का अंतर आया वहीं बचत में क्या हो जाता है, वृद्धि या फिर कमी % हो जाता है। लेकिन बचत का डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2, तब थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ेगा। कैसे, ध्यान से समझना। बोला कि सर यदि उसके बचत में 15% का वृद्धि हुआ तो टोटल वृद्धि कितना हुआ बहू हमारे, तो बोले सर कि 75%, 75% का वृद्धि हो जाएगा। हम बोले और बता, खर्च में वृद्धि हो रहा है, तो बोले सर बिल्कुल, खर्च में 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10×3 30%, यानी कि टोटल वृद्धि कितना होगा, 30%। अब ध्यान से समझना, आय बढ़ा 75%, खर्च बढ़ा कितना, 30%। हम बोले बीच का अंतर कितना, दोनों बढ़ा। हम बोले बचत में कितने % का वृद्धि हुआ, बचत बता, तो बोले सर कि अभी घटा रहे हैं, आय में से खर्च घटाए तो बचत कितना आया, तो बचत आया बहू हमारे कितने, 45। कितना आया, 45। अब ध्यान से समझना, तो सर यहाँ पे जो बचत आ रहा था, बीच का डिफरेंस, आय में से आप खर्च घटा रहे थे तो बचत आ रहा था, बचत में कितने % का वृद्धि हो रहा था, 6% का, तो आप 6 लिख दे रहे थे, तो यहाँ पे 45 आया, तो 45% लिख दीजिए। नहीं, ये रेशियो 1 का मान है 6, ऐसे ही बचत में रेशियो 2 का मान है 45%,
तो बचत अगर बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो, 2, 3, 4, 5, तो बउआ हमारे जो भी आएगा उससे भाग लगाना होगा फिर से, यानी कि बचत में मात्र वृद्धि होगा कितने 22.5%। बचत में वृद्धि 45% नहीं होगा, कितना होगा 22.5। यानी एक कॉन्सेप्ट सीखे कि यदि बीच का डिफरेंस 1 से ज़्यादा हो तो फिर क्या कराना होता है, भाग लगाना होता है। यानी वो कहना चाहता है कि बचत अगर 1 होगा तो 45%, बचत अगर 2 है तो उसका आधा होगा। ठीक है, यानी कि जितना रेशियो 2 का मान 1 का मान है 45, तो इसे भाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट ये वाला सीखिएगा कि क्योंकि ऐसे ही सिखा दिए। देखो बहू हमारे क्वेश्चन जो है इस टाइप के सभी पूछता है ना, और जितना बीच का डिफरेंस आ रहा था आंसर मार देते हैं। और कभी बीच का डिफरेंस मान लो 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ठीक, जैसे 3/8 होता है भिन्न, बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5, तो बचत में 5 से फिर क्या करना होगा, भाग लगाना होगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करना है, समझना है। चलो आ जाओ, ये वही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा बस क्यों लाए हैं, क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन में हमको आय नहीं दिया था, कहीं पे आए तो हमको पैसा नहीं देगा। इसमें थोड़ा सा आय दे दिया है, तो इसको लग रहा है, ऐसा लगेगा कि ये दूसरा है, दूसरा है नहीं। देखिए टायर 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 का। बोले सर एक व्यक्ति प्रति माह इतना रुपए कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च करता है। हम बोले बिल्कुल, यदि उसकी आय में, देखो ये वाला आ गया 4/5 वाला, लेकिन बीच का डिफरेंस एक ही होगा। यदि उसकी आय में 20% और खर्च में 10% की वृद्धि है तो बचत में कितने % की वृद्धि होगा। सेम क्वेश्चन मेरे भाई, इसका यूज नहीं करेंगे, बनाना है तो फटाक से इसका भिन्न तोड़ेंगे। 80% का भिन्न कितना होगा 4/5। बोले सर कि नीचे वाला इनकम हो जाएगा और 80% खर्च कर रहा है, यानी कि ऊपर वाला क्या हो जाएगा खर्च, यानी इतना एक्सपेंड किया। बोले बचत कितना है बउआ, तो बोले सर कि बचत जो है सर, बचत जो है 1 है। अगर बचत 1 है, बीच का डिफरेंस यानी 5 रुपये कमाया और 4 रुपया खर्च किया, तो बचत कितना क्या 1। तो जब 1 हो तो 1 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाता है 1। इसलिए देख रहे हो पीछे जब बचत 1 आ रहा था तो हम नहीं लिख रहे थे, क्यों, क्योंकि 1 से जब भाग लगाओगे तो फिर उतना ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बचत जब 1 आए तो नहीं लिखना है। बोले सर कि उसकी आय में 20% का वृद्धि हो, यानी कि टोटल वृद्धि कितना हुआ वो हमारे 100%। हम बोले बिल्कुल। बोले सर खर्च में 10% का वृद्धि हुआ, खर्च में वृद्धि 10%, 10 से गुना करा दो, यानी खर्च में कितने % का वृद्धि हुआ, तो बोले सर कि 40% का वृद्धि हुआ। हम बोले कि बचत में कितने % का वृद्धि हुआ, तो सेविंग में, बोले सर कि सेविंग में बचत में वृद्धि % कितना हो जाएगा, तो सर 100 में से 40 गया कितने %, 60%। 100 में से 40 गया कितने %, 60%। आय में से हम खर्च घटा लिए कितने %, 60%। काम खत्म। ऑप्शन कौन सा है 4। ये हट ना जीतू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन, अरे उस टाइप का एक और क्वेश्चन था, आया नहीं। अच्छा इस टाइप का एक और क्वेश्चन था पर आया नहीं, चलो कोई नहीं, आगे हो सकता है आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं इसको भी। सीपीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है बउआ, हमारे सीपीओ होता है ना, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा है नहीं, बस समझाना क्या चाहते हैं, एक पॉइंट ध्यान से समझना। इसमें क्या क्या पॉइंट सीखने को मिलेगा कुछ नई चीज़ें, इसीलिए क्वेश्चन को लाते हैं। बोले सर देखिए एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर रहा है, 72% का क्या खर्च कर दिया। हम बोले और बता। बोले सर यदि प्रति महीने वो इतना रुपए बचत करता है, ये देखना होगा कि 5,740 रुपये क्या है, तो बचत है, यानी इनकम है, आय है, खर्च है कि बचत है, तो सर बचत है। तो हमसे पूछ रहे हैं उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना है। ध्यान देने योग्य बात क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं कि जो वेतन दिया है बउआ मोरे, ये प्रति महीने दिया है, प्रति महीना यानी कि 1 महीना में इतना कमाता है। लेकिन जो 10% पूछ रहा है वो वार्षिक वेतन का पूछ रहा है, यानी कि सालाना का 10% पूछ रहा है। तो सब छोटा छोटा पॉइंट है और कुछ नई चीज़ें नहीं है। जैसे इसको बनाना है तो बोलिएगा कि सर जब ये 72% खर्च कर रहा है तो हम बोले बउआ बचा रहा है कितना, तो बोले सर 28% बचा रहा है। लेकिन बचा रहा है कितना, 5,740 रुपया। 28% का मान 5,740 रुपया। तो इसका पहले इनकम निकालते हैं कि आय कितना है, तो बोले सर कि ये कट जाएगा 28 दूनी का 56 और 0 8 28 5 140, यानी सर 205 बार में क्या होगा, कट जाएगा। परसेंटेज के लिए 2 सुनना बउआ हमारे, यानी कि 205 और 2 0 हुआ और आ जाएगा। ये परसेंटेज उड़ेगा तो इधर गुना में 100 आ जाता है। अब इसका 10% निकालना है तो 10% निकाल लो, 1 0 और कट जाएगा, यानी कि 20,500, काम खत्म। यानी उसकी इनकम जो थी कितनी थी बउआ हमारी, इसका 10% पूछ रहा था, 1/10, 20,000 कितने हो जाएगा, 500, सॉरी 20,500। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया, फिर देखो समझाने वाला जो पॉइंट है वो छूट जाता है। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या, कि 1 का मान आया कितना, इतना। इसका मान ये हुआ कि सर ये देखिए
ये जो महीना जो कमा रहा था, महीना क्या है, ये महीना कितना है, 5,740 रुपये क्या किया था, ये बचत किया था। तो ये जो 20,500 रुपया है क्या आया, ये मंथली आया कि वार्षिक आया? तो बोले सर मंथली आया, क्योंकि जो बचत कर रहा है ये महीने का आ रहा है। कितने का आ रहा है? महीने का आ रहा है। तो हम बाबू हमारे क्या निकालेंगे, वार्षिक इसका वेतन पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वार्षिक। सर एक महीना में इतना कमा रहा है, तो एक साल में कौ रुपया कमा रहा है, उसके लिए किससे गुना करेंगे? 12 से गुना करेंगे। जो चीज़ समझाने वाले थे वहीं भूल जाते हैं ना। तो एक महीना में इतना, तो 12 महीना में इतना, यानी कह सकते हैं उस व्यक्ति का पूरा पेमेंट आ गया। उसका 10% पूछ रहा है, तो 10% कितना होता है? 1/10। काम खत्म। इसको कटाने लेकर है, कटा लो। ये हो जाएगा 12 दूनी का 24, 12 पचे 60, यानी कि ये हो जाएगा बाबू हमारे 24,600। कितना हो जाएगा? 24,600। उसका जो पेमेंट था वार्षिक सालाना कितना था? इतना था। ये 12 से गुणा करा लेना। उसका 10% कितना होगा? 24,600। काम खत्म। चलिए आते हैं। चलो अब यहाँ पे एक टाइप सिखाएंगे, ठीक है? 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट सीखेंगे हम लोग, ठीक है? क्या सीखेंगे? ध्यान से समझना। बहू हमारे एक पॉइंट देता है रिमाइंडर। रिमाइंड यानी कह सकते हैं कि सर जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपया है, जो पैसा बचा उसको शेष बोलते हैं। शेष पैसे का हम फिर उसका 10 रुपया खर्च किए। जैसे 100 रुपया था, 100 रुपया में से हमने 10 रुपया खर्च किया। जो पैसा बचा उस पैसा का फिर 10% खर्च किया। जो पैसा बचा उस पैसे का फिर 10% खर्च किया। यानी कि पॉइंट आपको एक ढूंढना है। क्या ढूंढना है? शेष। क्या ढूंढना है? शेष। ध्यान से समझना। एक पॉइंट ढूंढना है, क्या चीज़? शेष। अगर ये मिल जाएगा तब क्या करना है, अगर ये नहीं मिलेगा तब क्या करना है। एक पॉइंट मिलेगा शेष और एक पॉइंट मिलेगा कॉमा। तो बहू हमारे यदि कॉमा लगा रहा है तो बहुत आसान है। शेष लगा रहा है तो भी आसान है। बस करना क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है समझा रहे हैं, ध्यान समझना है। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपया है, ध्यान समझना। एक व्यक्ति जो है 10% कॉमा 10%, हमने दो व्यक्ति को दिया 10% और 10% दिया। ध्यान समझना। मेरे पास 100 रुपया था, एक व्यक्ति को 10% इसमें दे दिया और दूसरे व्यक्ति को भी 10% दे दिए। यानी कि टोटल हम कितने परसेंट दे दिए बहू हमारे? तो 20% दे दिए। मेरे पास कितना बचा? तो बोले सर इसका 80% बचा। 20% जब हम दे दिए तो कितना परसेंट बचा? 80%। और इसका 80% कितना होगा? 80 रुपया। यानी अभी भी हमारे पास कै रुपया बचत है? 80 रुपया। दूसरे पॉइंट समझना। एक व्यक्ति को हमने 10 रुपया, इसका 10% दिया। कितने परसेंट दिया? 10%। अगला पॉइंट समझना कि फिर जो शेष पैसा बचा, यहाँ पे हमने एक लाइन बोला आपको, 10% दिया, फिर शेष का जो रिमेन बचा मेरे पास, उस पैसे का जो पैसा बचा उस पैसे का 10% दूसरे व्यक्ति को दिया। यानी कि सर इसमें कुछ अंतर आ रहा है, देख रहे हो, दिखा रहे हैं। 10% जब इसको दे दिए हम तो कितने बचा? 90 रुपया बचा हमारा भी। अब जो है इस पैसा का फिर इसको कितना परसेंट देंगे? 10%। तो अगली बार जो 10% देंगे इस 100 रुपये का नहीं देंगे, जो शेष पैसा बचा उसका देंगे। यानी कि इसका 90% देंगे, यानी कि 9/10, यानी कितना हो जाएगा? या फिर इसका 10% अगर निकालोगे, पहले 10% निकालते हैं तो कितना होगा? 9 रुपया। और इसका अगर 90% निकालोगे कि सर 10% दे दिए, 90% यानी कै रुपया हो गया बहू हमारे? 81 रुपया। देख रहे हो दोनों में अंतर? इससे मेरे पास 80 रुपया बचा था और इससे मेरे पास कै रुपया बचा? 81 रुपया बचा। यानी पॉइंट समझने वाली बात है ये कि सर यदि शेष का बोलेगा तो पैसा थोड़ा सा कम देना होगा। यानी कि जो पैसा बचा उसी पे चलता रहता है काम। तो जब शेष का दे, दोनों में गुणा कराना है, लेकिन फ़र्क बस इतना है, समझा रहे हैं क्या बातें हैं क्वेश्चन पे। इतनी सी बात समझ में आ गई, तब आ जाए क्वेश्चन पे। बोले सर एक व्यक्ति अपने आय का 10% किराने पर, सामान पर, 10% दवाओं पर और 20% बच्चों के शिक्षा पर और 15% घर के किराए पर खर्च करता है और शेष राशि बचत करता है। मेरे बउआ मोरे, इस कहीं जितना भी लिखा है 10%, 20% और 15%, इसमें कहीं शेष नहीं लिखा है। यदि शेष नहीं लिखा है तो क्या करना है? सिंपल इस सबको जोड़ देना है। उसकी आय कितनी है अपने आप में? कितने परसेंट? 100%। इस सबको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 10, 20 दूनी 40, 55%। कितने परसेंट? 55%। इस सबको बस जोड़ देना है। क्या करना है? सबको जोड़ देना है कि सर इतना खर्च किया है। हम बोले और बता क्या करना है? तो बोले सर यदि शेष राशि बचाता है, यदि मासिक आय
यानी वो व्यक्ति जो है 30,000 रुपया कमा रहा था, तो हमसे पूछ रहा है कि सर उसका बचत बताइए, सेविंग बताइए। हम बोले कि इतनी सारी चीज़ों पर उसने 55% खर्च कर दिया, तो उसका बचा कितना? तो बोले सर कि मात्र 45%। कितने परसेंट बचा? 45। ये सबको जोड़ोगे तो 55 उड़ा दिया, 45 बचा। 2 सोना से 2 सोना उड़ा लो, ये 100 कितने हो जाएगा? 35। यानी कह सकते हैं मेरे भाई 13,500 उसका जो आय है, सॉरी उसका जो, तो बोल रहा है उसकी बचत कितनी है, तो उसका जो बचत है कितने है? 13,500 रुपये। काम खत्म। यानी पॉइंट का समझे, वो समझने वाली मेन पॉइंट ये है कि यदि 10% इन चीज़ों पर खर्च किया, 10% घर के कामों पर, 10% बिजली बिल, 10% मोबाइल खर्च पे, और कहीं पे शेष का ना दे, तो सिंपल सब डाटा को क्या कर देना है? जोड़ देना है। काम खत्म। कहीं अगर शेष ना दे तब, शेष दे तब मेरे भाई थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आ जाओ, वैसा भी क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं। देखो आ गया ना यहाँ पे क्वेश्चन, ध्यान से समझना। बोल रहा है कि सर रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर और 15% बच्चों के शिक्षा पर। 25 और 15 कितना होता है? 40। और लास्ट लाइन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितना परसेंट बचत करती है, यानी जो रोमा है आय का कितना परसेंट बचाई है। बस यही हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। उसको निकालने के लिए एक लाइन में बनाएंगे। ध्यान से समझना क्या कि सर 25 और 15 होता है 40, यानी कि जो भी इनकम कर रही थी वो 40% उड़ा दी। तो बोले सर कि हयो 75 जोड़ी, पीछे वाला में तो सब जोड़े थे, सब पीछे वाला में जोड़े थे ना जी। देखो ध्यान से, सब पीछे वाला में क्या किए थे? जोड़े थे। टोटल 55 किए थे। नहीं जोड़ना नहीं है बहू हमारे, क्यों नहीं जोड़ना है बता रहे हैं। सब जोड़ोगे तो ये 40 और कितना हो जाएगा? 70, 110 यानी 115 हो जाएगा। देख रहे हो, यानी कि जितना इनकम होता है 100% खर्च ही हो गया। 115 कहाँ से? कर्ज लेके खर्च थोड़ी नहीं करेगा, है ना। तो बनाना क्या है? ध्यान समझना। एक पॉइंट दे रखा है कि सर 25% भोजन पर और 15% शिक्षा पर, सॉरी बच्चों के बुक पर खर्च की। हम बोले बचाई कितनी? तो बोले सर 60%। जो इनकम हो रहा था 40% खर्च कर दी, तो बची कितना उसका? तो सर बोले सर 60%। अब जो बउआ मोरे, अब पॉइंट क्या है कि और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म पर खर्च कर रही है। ये जो यूनिफॉर्म यानी ड्रेस पर खर्च कर रही है जो पैसा, वो टोटल यानी कुल इनकम का 75% नहीं है। जो पैसा बचा, खुद बोल रहा है शेष आय का, यानी कि जो पैसा बचा उसका मात्र ये 75% कर रही है। समझ में आ रही है बातें? तो शेष का जहाँ बोले ना, उसको फिर रिमाइंडर में ले जाते हैं। शेष का 3/4, 75% का मीन कितना होता है? 3/4। यानी कह सकते हैं सर ये 15 × 45, उसके पास अब 75% यूनिफॉर्म पे खर्च करती है, सॉरी। तो बचा रही है कितना? सॉरी, तो बचा रही है कितना बउआ हमारे? तो बोले सर कि 25%। 75% जब खर्च कर दी तो उसका बचा कितना? 25%। और 25% का भिन्न होता है कितना? 1/4। ये 4 से कट जाएगा। उसका बचत कितने परसेंट है? 15%। यहाँ पे एक पॉइंट सीखे क्या कि यदि सर कहीं शेष का लगा हो, शेष का, तो उसी पर से फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक, आ जाओ। बोले सर एक व्यक्ति अपने धन का 18% खो देता है और इतना परसेंट खर्च करने के बाद इतना रुपए बचाता है। ये सेम हूबहू पीछे वाला है, आपको बनाना है। ठीक, और आंसर हमें बताना है। थोड़ा सा पॉइंट हम देख रहे हैं कौन समझाने लायक है। ठीक, आ जाओ इसको देखते हैं। सब एक ही टाइप का है का अभी? अच्छा, लास्ट में होगा, जरूर होगा जो समझाना चाहते हैं। बड़े सर देखिए, अपनी आय का 30% एक स्कूल का दान करता है और शेष का 70% अपने, देखो थोड़ा सा है ना, ऐसा नहीं, इससे भी ज़्यादा लंबा पूछता है। 10% इस पर खर्च किया, 10% उस पर, 10% उस पर, 5 बार 6 बार 10 बार पूछता है ना। तो थोड़ा बड़ा वाला देख रहे हैं कि पूछा हुआ कि नहीं। आ जाओ देखते हैं। बोला कि सर देखिए इसको थोड़ा समझा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग है, इसमें कहीं जो है सिंपल वाला नहीं है। बोले सर कि अनिल की आय जो है कितनी है, हमें ये बताइए। अनिल की आय कितनी है हमको ये बताना है। हम बोले अनिल तू अपनी आय बता। नहीं पता है बउआ मोरे, अपने से एक मान लो या फिर 100% मान लो। ठीक, जितना मानना है मान लो। 100% मानोगे तो भी कितना हो जाएगा? 1। बोले और बता। बोले सर देखिए उसके पास अभी जो है 9,765 रुपया बचा है। हम बोले कि 9,765 रुपया कैसे बचा? क्या किसी को दिया, खर्च किया, कुछ किया? तो बोला सर हाँ, वो अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है। तो बउआ मोरे स्कूल को 30% दान कर दिया तो बचा कितना? तो बोले सर 70%। 70% बचा। बोले सर कि बचा वाला क्यों लिखते हैं डायरेक्ट? क्योंकि बउआ हमारे सारा का सारा डिपेंड इस पे करता है। ये क्या दिया है? बचत, तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बचत। अगर ये खर्च देता तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं? खर्च। सारा का सारा वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा कि क्या लिखना है। ठीक, बोले शेष का 70% अपने बैंक में जमा किया 70%, तो बचाया कितना? बोले सर कि 30%। ठीक, अब इसको बोले सर कि इसका इतना परसेंट खर्च किया तो बचाया 70%, 70% खर्च किया तो बचाया 30%, और बचा उसका 9,765 रुपये। कटने लायक रहे कटा लो, बिल्कुल कटेगा ये।
पहले 3 से कटाते हैं, 3 3 का 9, 3 दूनी का 6, 3 5 15 और 3 5 15, ये 7 से कट जाएगा। अब 7 चौक 28, एक का मान हो जाएगा बाबू हमारे 7 चौक 28, और ये 4 हो जाएगा 7 6 42 और 7 5 35। 465 नहीं दिया ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है 465 और 00। यानी कह सकते हैं सर कि अनिल की आय जो है 46,000 कितने थी 500, 46,000 कितने 500। हम यहाँ पे क्या पॉइंट सीखे कि जब कभी शेष का दे तो उसी पर से उसी पर का करा देना है, गुणा कराते जाना है, उसी पर से उसी पर का कराते जाना है, गुणा कराना है। ये नहीं कि इससे मत जोड़ना है 70 और 30 कितने 100। वो कब जोड़ना है, जब बीच में कॉमा लगा हो, सिर्फ क्या लगा हो कॉमा, शेष का ना का है, ठीक। आ जाओ बोले सर देखिए इसको बनाना घर से एक बार, ऐसा क्वेश्चन हम अभी आपको बनाए हैं, ठीक। इसको बनाना है या फिर जितना देर में बोलेंगे बना सकते हैं। चलो आ जाओ देख ही लेते हैं कितने क्वेश्चन है अभी, बहुत सारा क्वेश्चन है ना। इसको बनाना है बहू हमारे घर पे, कुछ नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। आ जाओ इसको थोड़ा सा समझा दिए, समझने लायक क्वेश्चन है। मेरे सर देखिए, गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है, ठीक, और उसके लिए EMI का भुगतान करती है हर एक महीने। यदि उसकी मासिक आय 80,000 है, 80,000 रुपया कमाती है। देख रहे हैं लैंग्वेज, देखो इसका LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, टायर 2 का। 80,000 रुपये है, वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू कामकाज पर 40% और GPF में 10% भेजती है। बचत बैंक खाते में 15% की बचत करती है, अच्छा बचत तो कर ली, और शेष राशि EMI के रूप में भुगतान करते हैं। जो पैसा लास्ट में बचा वो भुगतान करते हैं। तो बोला सर EMI की राशि कितनी है, हम बोले बता रहे हैं थोड़ा EMI कितनी है। तो बोले सर कि उसका पेमेंट कितना था 80,000। ध्यान से समझना और इस लैंग्वेज को पढ़ोगे तो कहीं पे बहू हमारे शेष का नहीं दिया है कि सर इतना उसका आय था, इतना खर्च की, तो शेष का इतना फिर खर्च की, शेष का इतना खर्च की, कहीं नहीं दिया है। सिंपल सिंपल दिया, सिर्फ कॉमा लगाया है बीच में। कॉमा लगा दिया है तो बहुत आसान है, क्या 15% किस पे, शिक्षा पर, 40 पर 15 15 30 और 40 70 10 80%। यानी कि टोटल अगर सबको जोड़ोगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 80%। बोले सर कि सिंपल कैसे जोड़ दिए, क्योंकि बहू हमारे कहीं पे शेष नहीं लिखा है, सिर्फ कॉमा लगाया है। शेष रहता है तबे उसी पर से उसी पर गुणा कराते हैं। 80% खर्च की तो बचाई कितना 20%। 20% का भिन्न होता है 1/5, यानी कि 80,000 का 1/5 बहू हमारे कितना हो जाएगा 16,000। यानी कि वह EMI के रूप में कितना खर्च कर रही थी 16,000। देख रहे हो, सिर्फ लैंग्वेज दिया था और कुछ है नहीं, शेष वाला नहीं है। बोल रहे शिक्षा पर, हाँ चलो ये शेष वाला है, थोड़ा सा इसको आ जाओ समझा देते हैं और निपटा देते हैं। और एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए फिर देंगे, ये पूरा का पूरा शेष वाला है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक और किया है पीछे, ठीक, ये वाला शायद इसके पीछे वाला, ये वाला। अब ध्यान से समझना। और सर देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का 10% मकान किराया देता है, शेष आय का 20% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और शेष वेतन का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। तब उसके पास इतना रुपए अभी भी बचे, ये बचत है, और बचत बराबर आय माइनस क्या होता है खर्च। तो बोला सर उसका मासिक वेतन कितना है। आ जाओ देखते हैं, इसमें सब में शेष लगा है, देख रहे हो शेष का। हम बोले कि उसका मासिक वेतन कितना है, हमको भी नहीं पता है कि इनकम कितना है। तो इनकम बउआ हमारे अपने से क्या मानना है, 10% मकान किराया देता है तो बचता कितना है उसके पास 90%। 10% किराया दे दिया तो बचा है कितना 90%। हम बोले और बता। बोले सर जो शेष पैसा बचा, अब 90% बचा, इस 90% का फिर 20% वो बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 80%। बोले और बताओ। और फिर जो शेष पैसा बचा बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद जो पैसा बचा उसका 25% अन्य चीज़ों पर, मोबाइल वगैरह सभी रिचार्ज वगैरह इस सब चीज़ों पर, मैंने अन्य चीज़ों पर खर्च किया खाने पीने में। तो 25% खर्च किया तो बचा है कितना 75%, यानी कि 3/4। और उसके पास अभी भी 3,645 रुपये अभी भी बचे हैं। इसको कटने लायक रहे कटा लो। ये 9 से 4 बार में और 5 बार में कट जाएगा। ये 12 3 36, अच्छा ये नहीं कटेगा, चलो 4 से 4 यहीं पे निपटा देते हैं। उधर कहाँ जाना है, 3 से कटाते हैं। 13 3 39, 13 5 65। ये 5 बार में बउआ गुणा कराना है, 50 25 लास्ट में 5 आएगा। इस पर मारो ना जी। अब बोले सर कि देखिए यहाँ पे जो इनकम हो जाएगा आपका, इनकम जो हो जाएगा, इनकम एक का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 135 गुना 5 और गुना कितने हो जाएगा 10। इसको गुणा करा लो, 13 5 65 और 66 67, यानी कि 6,750 रुपये उसका इनकम था। देख रहे हो,
हम कुछ नई चीज़ें अभी नहीं सीख पा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको क्या करना है बाबू, हमारे प्रैक्टिस करना है कि जब बीच में कॉमा लगा हो तो सिंपल जोड़ दो, और जब सस का करे तो गुणा करा देना है ना। आज हमने बहुत सारे टाइप को सीखा, बहुत सारे क्वेश्चन को सीखा। ठीक है, ये आप लोग के लिए फिर होमवर्क, ठीक, और प्रैक्टिस करो थोड़ा सा ईमानदारी से और बनाओ ताकि क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है, चलिए इसको अब यहीं पे रुकते हैं। और आज देखो, आज हमने बहुत सारे टाइप को कवर किया, जनसंख्या वाला और जनसंख्या निकालना आगे का पीछे का, आय व्यय खर्च, ये सारे टाइप को हमने क्लियर किया। ठीक है, आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को एक बार 2 बार 3 बार अपने से थोड़ा सा बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और फिर क्या करिए, उसी को रिवीजन करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन को भी रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर का पूछे हुआ क्वेश्चन, फिर बताइए कि क्या नई चीज़ें कुछ सीखने को मिला कि नहीं। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।